हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपके लिए रेत की आंधी गैंग की कहानी लेकर आया हूँ। गर्मी की तपती दोपहरी थी और राजस्थान के रेगिस्तान में एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। धूल भरी हवाओं के बीच एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल जिसके पहियों से रेत उड़ी जा रही थी, शहर की ओर बढ़ रही थी। उस मोटरसाइकिल पर बैठा था राणा सिंह, रेत की आंधी गैंग का संस्थापक और लीडर। राणा की आंखों में एक अलग ही चमक थी जो उसके साहस और आत्मविश्वास की दास्तान बयां कर रही थी। राणा सिंह का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन मशीनों और मोटरसाइकिलों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जवानी में आते आते उन्होंने अपने शौक को पेशे में बदलने का फैसला किया। राणा की सोच थी कि अगर उन्हें समाज में अपना स्थान बनाना है तो उन्हें कुछ अलग करना होगा। राणा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग की स्थापना की जिसे उन्होंने रेत की आंधी का नाम दिया। शुरुआत में ये गैंग केवल बाइक रेस और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी, लेकिन धीरे धीरे राणा और उसके साथी इन रेसों में जीतने लगे और उन्हें अवैध गतिविधियों का आकर्षण होने लगा। स्थानीय बाजारों में स्मगलिंग और ड्रग्स की बढ़ती मांग ने राणा के गैंग को अपराध की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया। रेत की आंधी गैंग ने रेगिस्तान के रास्तों का इस्तेमाल करके स्मगलिंग के बड़े नेटवर्क को स्थापित किया। वे कई प्रकार के अवैध सामानों को शहरों तक पहुंचाने लगे। ड्रग्स, हथियार और चोरी के सामानों की तस्करी उनकी मुख्य गतिविधियां बन गईं। इन गतिविधियों ने उन्हें पुलिस की नजरों में ला दिया और गैंग के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। रेत की आंधी गैंग की बढ़ती गतिविधियों ने स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। व्यापारियों को धमकियां मिलने लगीं और लोग अपने व्यापार को बचाने के लिए गैंग को पैसे देने पर मजबूर हो गए। पुलिस प्रशासन भी गैंग की पकड़ से अछूता नहीं रहा। राणा सिंह की पकड़ इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। समय के साथ गैंग के सदस्यों के बीच दरारें आने लगीं। गैंग में कई लोग अपने स्वार्थ के कारण गैंग को धोखा देने लगे। पुलिस को गैंग की गतिविधियों की जानकारी मिलने लगी, जिससे गैंग को नुकसान पहुंचा। गैंग के सदस्यों के बीच एक दूसरे पर शक और अविश्वास बढ़ने लगा। सैमी यादव, जो गैंग में राणा का दायां हाथ था, ने गैंग में हो रही गद्दारी का पता लगाने का बीड़ा उठाया। सैमी टेक्नोलॉजी में माहिर था और उसने अपने कौशल का इस्तेमाल करके गैंग के अंदर के जासूस को खोजने की कोशिश की। उसने गैंग के सदस्यों के फोन कॉल्स और मैसेजेस को ट्रैक किया। गैंग के सदस्यों के बीच संदेह और तनाव बढ़ने लगा। नितिन नाइट चौधरी, जो सामरिक योजनाकार था, ने सैमी की गतिविधियों पर शक किया और सोचा कि शायद सैमी ही गैंग को धोखा दे रहा है। लेकिन राणा ने नितिन को समझाया कि सैमी गैंग का वफादार सदस्य है और उसने हमेशा गैंग की मदद की है। कुछ हफ्तों की खोजबीन के बाद सैमी ने गैंग के असली गद्दार का पता लगा लिया। वह गैंग का एक पुराना सदस्य निकला जो पैसों के लालच में पुलिस के साथ मिल गया था। सैमी ने राणा को सारी जानकारी दी और राणा ने तुरंत उस सदस्य को गैंग से निकाल दिया। इस घटना ने गैंग के सदस्यों को और भी सतर्क बना दिया। ब्लैक वाइपर नामक एक नए गैंग ने क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। इस गैंग का लीडर अर्जुन सिंह राणा का पुराना दुश्मन था। अर्जुन और राणा के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी जो अब एक नई जंग का कारण बन गई। ब्लैक वाइपर गैंग ने रेत की आंधी गैंग के खिलाफ कई हमले किए, जिससे गैंग के सदस्यों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया। एक दिन प्रीति पिंक मेहरा, जो गैंग की एकमात्र महिला सदस्य थी और बाइक मैकेनिक थी, को ब्लैक वाइपर गैंग ने अगवा कर लिया। प्रीति का अपहरण गैंग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। राणा और उसके साथी इस खबर से बहुत आहत हुए और उन्होंने प्रीति को वापस लाने की कसम खाई। राणा, सैमी, एडी और नितिन ने मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने ब्लैक वाइपर गैंग के ठिकानों की खोजबीन की और यह पता लगाया कि प्रीति को कहां रखा गया है। इस मिशन में उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। राणा ने अपने गैंग के सभी सदस्यों को एकजुट किया और प्रीति को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया। गैंग ने अपने मिशन की तैयारी पूरी कर ली थी। उन्होंने सभी हथियार और आवश्यक उपकरणों को इकट्ठा किया। राणा ने सभी सदस्यों को एक अंतिम बार संबोधित किया और उन्हें इस मिशन की गंभीरता के बारे में बताया। गैंग के सभी सदस्य अपने बाइक पर सवार होकर ब्लैक वाइपर गैंग के ठिकाने की ओर बढ़े। जब गैंग ब्लैक वाइपर गैंग के ठिकाने पर पहुंचा तो उन्हें वहां भारी संख्या में हथियारबंद लोग मिले। दोनों गैंग के बीच एक तीव्र मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियों की बौछार के बीच राणा और उसके साथी अपने कौशल और हिम्मत के बल पर आगे बढ़ते रहे। प्रीति को बचाने की जिद ने उन्हें और भी जोशीला बना दिया था। कई घंटे की मुठभेड़ के बाद राणा और उसके साथी प्रीति तक पहुंचने में कामयाब हुए। उन्होंने उसे ब्लैक वाइपर गैंग की कैद से छुड़ाया और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस मुठभेड़ में कुछ गैंग मेंबर्स घायल हो गए, लेकिन वे अपने मिशन में सफल रहे।
प्रीति की मुक्ति के बाद गैंग के सभी सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रीति की सुरक्षित वापसी के बाद राणा और उसके गैंग के सदस्यों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। इस घटना ने राणा को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें अपनी और अपने गैंग की छवि बदलनी होगी। उन्होंने गैंग के सभी सदस्यों को एक विशेष बैठक में बुलाया। बैठक में राणा ने गैंग के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, हमने बहुत समय तक अपने निजी लाभ के लिए काम किया है, लेकिन अब हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें अपने अनुभव और कौशल का उपयोग समाज सेवा में लगाना चाहिए। राणा और उसके गैंग ने अपने कौशल और अनुभव का उपयोग समाज की भलाई के लिए करने का फैसला किया। उन्होंने कई क्षेत्रों में समाज सेवा के काम शुरू किए, जिनमें शामिल हैं। गैंग के सदस्यों ने स्थानीय लोगों के बीच सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना शुरू किया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाया। गैंग ने गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके लिए स्कूल बैग, किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाई। गैंग के सदस्यों ने किसानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी और उन्हें उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए मदद की। गैंग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए। उन्होंने महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए और उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। गैंग के सदस्यों ने अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। उन्होंने स्थानीय लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया और कूड़ा प्रबंधन के सही तरीकों के बारे में बताया। राणा सिंह ने महसूस किया कि गैंग की इन सकारात्मक गतिविधियों से न केवल उनके गैंग की छवि में सुधार हुआ है, बल्कि इससे समाज को भी लाभ पहुंचा है। उन्होंने अपने गैंग के सदस्यों को प्रेरित किया कि वे अपने अतीत की गलतियों को भूलकर एक नई शुरुआत करें। राणा ने कहा, हमने अतीत में जो गलतियां की हैं, उन्हें सुधारने का ये सही समय है। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे और समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। गैंग की इन सकारात्मक गतिविधियों से स्थानीय लोगों में भी बदलाव आया। लोग अब रेत की आंधी गैंग को एक अपराधी गैंग के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता समूह के रूप में देखने लगे। स्थानीय प्रशासन ने भी गैंग के इन सामाजिक कार्यों की सराहना की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जब ब्लैक वाइपर गैंग को रेत की आंधी गैंग के सामाजिक कार्यों के बारे में पता चला, तो उन्होंने भी अपनी दुश्मनी को खत्म करने का फैसला किया। अर्जुन सिंह, ब्लैक वाइपर गैंग का लीडर, खुद राणा से मिलने आया और दोनों ने अपनी पुरानी दुश्मनी को भुलाकर एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। दोनों गैंग ने मिलकर समाज सेवा के कामों में योगदान देने का फैसला किया। गैंग के सदस्यों ने अपनी नई शुरुआत का जश्न मनाने के लिए एक विशेष समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में स्थानीय लोगों, प्रशासन के अधिकारियों और अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। समारोह में राणा सिंह ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा, हम अपनी नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। राणा सिंह और उसके गैंग ने साबित कर दिया कि यदि इरादा मजबूत हो तो बदलाव संभव है। रेत की आंधी गैंग अब एक सकारात्मक बदलाव की प्रतीक बन गई थी। गैंग के सदस्यों ने अपने अतीत की गलतियों को भुलाकर एक नई शुरुआत की और समाज के लिए एक मिसाल कायम की। उनकी कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो अपने अतीत से निकलकर एक नई दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तारांकन ये कहानी दर्शाती है कि कैसे एक आपराधिक गैंग ने अपने जीवन में बदलाव लाकर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक प्रेरक कहानी है जो दिखाती है कि सकारात्मक सोच और इरादों के साथ किसी भी स्थिति से बाहर निकलना और एक नई शुरुआत करना संभव है। तारांकन, तारांकन।